देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के ब्लैक फ्राइडे की। जी हां, आज आपने देखा होगा देश भर में कांग्रेस कितने आक्रामक अंदाज में नजर आई। आज देश भर में खासतौर से दिल्ली में कांग्रेस का बेहद आक्रामक रुख नजर आया। ये रुख इसलिए था क्योंकि लगातार देश भर में महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उसको लेकर कांग्रेस बेहद आक्रामक थी और ऐसे में जगह जगह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया जिस वक्त वो प्रदर्शन कर रहे थे। और आज देश भर में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया। कांग्रेस सांसदों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। राहुल गांधी मार्च में शामिल हुए। कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन में राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य भी शामिल हुए और कहा कि हम जनता को बेरोजगारी और महंगाई से राहत दिलाकर रहेंगे। यानी कि कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन था इसे आज कह सकते हैं बहुत जोरदार तरीके से था, बहुत आक्रामक अंदाज में नजर आया और लगातार प्रियंका गांधी को भी आपने देखा होगा तस्वीरों में, वो डटी रही, सड़क पर बैठ गई और बहुत आक्रामक अंदाज उनका नजर आया और राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की है जिस वक्त बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, कांग्रेस को रोकने की कोशिश की गई थी, कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये अंदाज थमा नहीं, ये यूं ही आगे बढ़ता चला गया। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि अब तमाम हद तक जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। कांग्रेस इस वक्त तल्ख तेवरों के साथ नजर आ रही है और तमाम ऐसे मसले हैं, चाहे वो महंगाई से जुड़ा हुआ मामला हो, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मामला हो, कांग्रेस इसको देखते हुए काफी आक्रामक नजर आ रही है, बहुत स्पष्ट है। और ये तस्वीर आप देखिए उस वक्त की है जिस वक्त प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने की तैयारी थी, लेकिन वो अडिग रही, स्पष्ट रही और उनका कहना था कि हम झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, आप डर दिखाकर कुछ भी कर लीजिए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। कांग्रेस का हल्ला बोल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपने देखा होगा तमाम जगहों पर कुछ तख्तियां भी लिए थे कांग्रेस कार्यकर्ता। तख्तियां 2014 में जिस वक्त रेट्स थे, जो प्राइस थे चीजों के, खाने पीने से जुड़े हुए कुछ तख्तियां भी कांग्रेस कार्यकर्ता लिए थे हाथों में, उनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था और दिखाया जा रहा था कि 2014 में जब हमारी सरकार थी तो ये रेट्स थे, ये प्राइस थे और आप देख लीजिए 2022 में ये स्थितियां हैं, महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन हमलों का जवाब दिया। तो बेहद स्पष्ट रुख आज कांग्रेस का नजर आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सबसे पहले परिचय करवा दें हम आपका। हमारे साथ कांग्रेस से आसिफ रिजवी जी हैं, बहुत स्वागत है आसिफ रिजवी जी। और हमारे साथ बीजेपी से सुनील शर्मा जी है, बहुत स्वागत है सुनील जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने की। शुरुआत करेंगे आसिफ जी आपसे चर्चा की। आज बहुत दिनों बाद आज आपका पुराना अंदाज दिखा है, नजर आया है, वो आक्रामकता दिखी है सड़कों पर, क्या कुछ कहेंगे, जरा डिस्क्राइब कीजिए आसिफ जी। पूरे देश में बच्चों के खाने के निवाले के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी नीरव मोदी, मुकुल चौकसी जैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस देश से भगाए गए उद्योगपतियों को बचाने के लिए देश की जनता को लूट रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। आप देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो गैस सिलेंडर के क्या रेट थे, जो चीज़ 450 में मिलती थी आज 1100 में मिल रही है। उत्तर प्रदेश नहीं, देश के कोने कोने में एक बच्ची अपने माँ से पेंसिल मांग रही है तो माँ उसको देख रही है और उससे सवाल पूछ रही है और अपने मन में सवाल पूछ रही है कि इस पे जीएसटी क्यों। एक आदमी मरता है तो उसके कफन से लेकर शव यात्रा पे टैक्स क्यों।
आप कहते थे वन वन जीएसटी, कहते थे वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स, तो लगाओ ना पेट्रोल को जीएसटी के अंदर, क्यों उसके ऊपर आप अलग अलग ले रहे हो? आप देखिए, देश को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हम ये नहीं होने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि अब तो ये विरोध पर भी रोक लगा रहे हैं, मतलब ये देश की जनता को लूटेंगे और आप इसका विरोध भी मत करो। 4 बार हमारे सांसदों ने पार्लियामेंट के अंदर निवेदन किया कि हमें महंगाई पर चर्चा करना है, पर उनको चर्चा करने से रोका गया, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और सांसदों ने जब उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो इन्होंने सांसदों को सस्पेंड कर दिया। जब देश की जनता की आवाज चुने हुए सांसद पार्लियामेंट में नहीं उठा पाएंगे तो मजबूरी में सड़क पे आना पड़ेगा, और जिस दिन सड़कें वीरान हो जाएंगी उस दिन जो है ये तानाशाही इनकी बिल्कुल अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। चाराशाही रोकने के लिए सड़कों पर आके प्रदर्शन करना हमारी मजबूरी है। जी, लेकिन बीजेपी का आरोप है, आप राहुल गांधी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आसिफ रिजवी जी, उसके बाद रविशंकर प्रसाद की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं सदन में महंगाई पर चर्चा करना, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, आप लोग चले जाते हैं, सड़क पर घेरते हैं। हम सदन में चाहते हैं लेकिन आप करने नहीं देते हैं। रिजवी जी, 11 बार लोकसभा में देश के चुने हुए सांसदों ने ये प्रस्ताव लाने की कोशिश करी कि ये महंगाई पर चर्चा करें, पर इन्होंने नहीं करी। और आपको याद होगा, हमारे हरियाणा से राज्यसभा सांसद ने 4 बार जब इनसे चर्चा करने की कोशिश करी थी अग्निपथ योजना पे ऊपर, वो भी प्रस्ताव इन्हें ठुकरा दिया था। तो देश के नौजवानों को रोड पे आना पड़ा था और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में हजारों करोड़ों का नुकसान हमारे देश की संपत्ति का हुआ था। तो लोग गुमराह ना हो, उनको एक कुशल नेतृत्व मिले और प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से हो और इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में आवाज जाए, इसलिए हमने रोड पर निकल के ये प्रदर्शन किया। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले चाहा कि शायद इनको एहसास हो जाए, ये अपनी गलती मान लें, देश की जनता से माफ़ी मांग लें, जैसे इन्होंने किसानों से मांगी थी। पहले तो ये मजाक बनाते थे कि सब ये आंदोलन जीवी हैं, बाद में इन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन इन्होंने माफ़ी मांगी तब जब 700 किसान शहीद हो गए। हम चाहते हैं ऐसी नौबत ना आए। जिस तरह से पूरे देश में लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन आत्महत्याओं की जिम्मेदार है। आप देखिए, चाहे बनारस का मैटर हो, श्रीवास्तव जी ने आत्महत्या करी और आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक लेटर लिखा। इस देश के लोग लाइव सुसाइड कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, और ये सुसाइड नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा करी गई हत्याएं हैं जो महंगाई के नाम पर ये देश को लूट रहे हैं। ठीक है, ठीक बात। सुनील शर्मा जी का रुख करेंगे, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, देखा होगा आपने आज जो प्रोटेस्ट था देश भर में किया गया, हालांकि हमले दोनों तरफ से काफी तेज रहे, आक्रामक रहे, आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे थे। रविशंकर प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी के ठीक बाद, बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर, सुनील शर्मा जी? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी महंगाई के नाम पर जो हल्ला मचा रही है, निश्चित रूप से ये ईडी की कार्रवाई से बचने का प्रयास है। प्रदर्शन इनका के एक ढोंग है और ये केवल ईडी की कार्रवाई से बचना चाहते हैं। कहने के लिए इन पे कुछ है नहीं। तो सर, महंगाई पर क्या प्रोटेस्ट करना संसद में बोलते गलत है या फिर संविधान के खिलाफ है? महंगाई पर तो प्रोटेस्ट किया जा सकता है और विपक्षी पार्टियों को करना भी चाहिए। इसमें गलत क्या है? प्रोटेस्ट करना गलत क्या है? और आप क्यों कह रहे हैं कि महंगाई पर प्रोटेस्ट कहां कर रही है? महंगाई तो है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार के टाइम की महंगाई देखिए और अब महंगाई देखिए। अब विकास दर बढ़ी है, महंगाई केवल 7% है। देश के अंदर महंगाई आज 7% है। अब जब कांग्रेस की सरकार 2008, 9, 10, 11 में थी, तब महंगाई 11% से ऊपर थी। जब कांग्रेस की सरकार 91-92 में थी, तब महंगाई 14% से ऊपर थी। आज गरीब बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं, हमेशा महंगाई लाई, फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। जब कांग्रेस आई तब महंगाई लाई, जो है हमेशा कांग्रेस ने महंगाई को जीएसटी लगा दी है। भ्रष्टाचार को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। इस देश में हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो अस्पतालों पर जीएसटी ले रहा है। उन्हें अरे माफी मांगो, शर्म नहीं आ रही आपको? महंगाई नहीं, 1 घंटे चर्चा होगी इसमें। भीषण कोरोना काल में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। रिजवी जी को भूख से मरते लोग दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को अपनी महंगाई दिखाई नहीं दी। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको,
जब कांग्रेस की सरकार तो महंगाई नहीं है। 2004 में आई थी, अटल जी की सरकार गई थी, उस समय पेट्रोल की कीमत 33 रुपए 71 पैसे थी। और 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तब महंगाई पेट्रोल 72 रुपए थी। आप बताइए, इन 10 सालों में उन्होंने 38 रुपए की वृद्धि की। और आज ये महंगाई की बात करते हैं, कोरोना महामारी झेलने के बावजूद भी 72 रुपए से हमारे यहाँ आज पेट्रोल मान 95-96 है, 24 रुपए की वृद्धि हुई। और इनके टाइम में 38 रुपए की वृद्धि हुई। ये महंगाई पे बात करेंगे? इनके टाइम में महंगाई 11% थी 2014 से पहले, और आज 7% ये महंगाई का रोना पार्लियामेंट में आपके एमपी झूठ बोलेंगे, आपके मंत्री खम्बालोचे वाली चैनल पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने से जान बचानी है। ये बताओ आप, केवल ये ईडी से बचने के लिए महंगाई का कहीं कोई विषय नहीं है। जनता में पूरी सहूलियत है, सुरक्षा है, चैनल पे झूठ बोल रहे हो, मुफ्त में इलाज है, महंगाई से जनता को परेशानी नहीं है। और जो किसान आंदोलन की जो बात कर रहे थे, ये सब इन्हीं के द्वारा बताओ ना, तो उत्तर प्रदेश की जनता कहीं किसान कोई चौराहे पर नहीं था, सब इनके द्वारा बढ़ाए हुए लोग थे। अरे चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हो आप। एक रिएक्शन इस पर समीर सिंह जी से भी लेना है। हमारे साथ जुड़ गए, ज्वाइन कर लिया है समीर सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है समीर आपका। श्रीमान जी, आपके टाइम में 72 रुपए पेट्रोल हो गया था, 38 रुपए की वृद्धि हुई थी मनमोहन मोदी जी की सरकार में। चैनल पे बैठ के आप झूठ कर रहे हैं महंगाई की। आपको शर्म नहीं आ रही है? तो कहीं महंगाई आपको शर्म नहीं आ रही है? क्या आपने निजी स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी का यही रंग है कि आज ये कहने पे मजबूर हैं कि इनको महंगाई दिखाई नहीं दे रही। अभी इससे कुछ टाइम पहले तक इनको महंगाई दिखती थी, लेकिन वो महंगाई के XYZ रीजंस बताए जाते थे। कभी कहते थे कि महंगाई यूक्रेन वॉर की वजह से है, कभी कहते थे कि महंगाई कोरोना की वजह से है। आज इस लेवल तक आ गए हैं कि ये रीजंस को एकदम भूल गए। आप इन्होंने उस पर पर्दा डालना बंद कर दिया है। अब उन्होंने डायरेक्ट एक्सेप्ट ही करना बंद कर दिया है कि महंगाई है ही नहीं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की जो मैंने बातें सुनी उसके हिसाब से महंगाई तो चलिए खत्म हो गई है, और उसके बाद इन्हें ना पेट्रोल के दाम दिखते हैं जो कि 105 तक पहुंच गए थे। जनता को गुमराह करने के लिए किसी तरह चलिए भले ही किसी रीजन से हुआ, थोड़ा सा तो उनको दिया गया। रिएक्शन मैंने समीर जी को भी कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगाइए ना, सबकी बातें सुन लीजिए, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। देखिए आप सबकी बातें, समीर जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल के दाम इनको दिखते नहीं, डीजल के दाम इनको दिखते नहीं, जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो कुकिंग गैस हो, उसके रेट इनको दिखते नहीं। हर कोई एक व्यक्ति जो भारतीय देश का जो व्यक्ति है, हर एक जनता का आदमी कह रहा है कि हमारी बजटिंग बिगड़ गई है, हमारे जो हमारी सेविंग्स थी, सेविंग्स खत्म होने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं दिखता। अब ये हो गई, महंगाई को दिखती नहीं है, बेरोजगारी का भी यही हाल है, बेरोजगारी भी भारतीय जनता के पार्टी पूरी तरह योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सेंट्रल फॉर जो सीएमआई का डेटा है उसके अकॉर्डिंग समाजवादी पार्टी को दिख रही है 1.5 करोड़ जॉब गई है, सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़ा जाता है। महंगाई ममता दीदी को भी दिख सकती है, जिनके यहाँ मंत्री अभी घोटाले में फंसे हुए हैं। महंगाई आपको कांग्रेस के लोगों को दिखेगी, ढूंढना ही छोड़ दिया है। सुरेश कलमाडी जैसे लोग उनको करोड़ों रुपए के घोटाले कर लिए, वो इतने हताश हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल सकती कि वो नौकरी ढूंढना ही उन्होंने छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की बात हम करें तो ये मनरेगा की स्कीम के तहत जितनी रोजगार दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उसके चलते अपना परसेंटेज नीचे करने की कोशिश करते हैं। तो ये है महंगाई और बेरोजगारी की बात। अब आइए जो आज प्रदर्शन करने के प्रदर्शन के ऊपर कार्यवाही हुई, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रियंका गांधी जी को किस तरीके से उन्होंने, पुलिस ने किस तरीके से उनको अरेस्ट किया। तो प्रियंका गांधी जी पहले बाद में एक पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट, पहले वो एक महिला है और किसी भी महिला के साथ पुलिस का ये व्यवहार, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया जो हम देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो अलग अलग प्रदेशों में जहाँ इनकी सरकार हो, वहाँ देखिए कि विपक्ष की इन्होंने जो विरोध करने की आजादी है वही खत्म करना चाहते हैं। जब विपक्ष की कोई हैसियत नहीं रही, धरना प्रदर्शन करने विपक्ष निकलता है, तब उस पे लाठी बांधी जाती है, पुलिस द्वारा केसेस लगाए जाते हैं, और उसके बाद गैर कानूनी तरीके से उनको हवालात में रखा जाता है। और हर बार ये कहा जाता है, आज इन्होंने कहा कि महंगाई
महंगाई पे तो कोई हुआ ही नहीं। अब इनके अकॉर्डिंग ये होगा, ये डिसाइड करेंगे कि विपक्ष जिन मुद्दों पे राजनीति कर रहा है या विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के अकॉर्डिंग वैलिड हैं या नहीं, या अगर हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई महंगाई पे है तो ये बताएंगे कि नहीं, महंगाई तो खाली दिखावा है, रीजन तो कुछ और है। इसके अलावा देख लीजिए आप, अभी आगे मैं बताऊंगा क्या इनकी जो ईडी और सीबीआई दुरुपयोग कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। आसिफ रिजवी जी, ये अंदाज बहुत दिनों बाद आक्रामक नजर आया है, बहुत बदला अंदाज नजर आया है, और शिक्षा, जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया गया है आपकी तरफ से, चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। रिजवी जी, ये तल्ख तेवर नजर आए हैं जो आज बहुत कुछ अंदाजे बयां कर रहे हैं आसिफ जी 2024 के लिए भी। नहीं, सुन लीजिए, बहुत मैं आपको बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी राजनीति के लिए कभी प्रदर्शन नहीं करती, देश की जनता के लिए करती है। अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ईडी का डर दिखा रहे थे, तो इनको जवाब दे दें। जब हम नहीं डरे गोरों से, तो हम क्या डरेंगे कारगिल के कफन चोरों से? तो हमें इसकी फिक्र नहीं है। और गांधी नेहरू परिवार को जेल का डर मत दिखाओ। अरे चोर तो कमला नेहरू से लेके राजीव गांधी इस तरह की शब्दावली का प्रयोग मत सबूत कीजिए। मांगते हैं और आपसे बड़ा सुन लो, पानी पी लो, बात सुनो, ठीक है, जिंदगी भर सत्ता में नहीं रहोगे। सुनो, देखिए, शब्दावली जानते हैं कारगिल के कफन चोर, कारगिल के कफन चोर के जिन लोगों ने खाया हमें ना बताया। आपके कमजोर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बघनारू लक्ष्मण भ्रष्टाचार में जेल गए और जेल के अंदर मरे थे सजा होने के बाद। तो हमें ना बताओ, आगे की बात सुनो। गरीबों को तो अभी आप कह रहे थे ना कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। सुनो ना भाई, आप बात करेंगे हमसे, आपकी सरकारों में घोटाले होते थे और आप पानी कह रहे पियो, प्रदर्शन पानी पर पियो, रोक। बात सुनो। आपसे ज्यादा रोक किसने लगाई? सुनो 25 जून 1975 को आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने के बाद इमरजेंसी लगाई थी। अरे छोड़ो यार, आप बात कर रहे हैं। तुम लोग कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया था, तुम लोग तिरंगा नहीं फहराते हो, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था। बताओ ना, आप बात करेंगे हमसे, बताओ ना गुआ करके एक तस्वीर। आप अरे आज के मुद्दे पर बात कीजिए ना, आज का मुद्दा उठाइए ना, आज का जो मुद्दा है, आज के मुद्दे पर बात कीजिए। क्यों फ्लैशबैक में जा रहे हैं? अरे ये चुप होके तब बोलेंगे ना, कंप्लीट आवाज कीजिए। बंद करिए, अगर ये बोलने दिए सुन नहीं है। अरे बोलेंगे तो आप बात करते हैं, आप मर्यादा क्यों लग रहे हैं? आप चोर कहेंगे, सुनो ना भाई, चोरी आप करेंगे, चोर दूसरों से कहेंगे। सुनोगे, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए, आपको देश से बात करनी चाहिए। अहंकार हो गया आपको, रावण की तरह सुनना नहीं चाहते हो आप। सुन लो, अरे सुनना आप तो सुनिए, पहले आप मर्यादा में बात तो करिए। 25 जून 1975 को इमरजेंसी किसने लगाई? लोकतंत्र की हत्या किसने की? अरे सुनो भाई, सुन लीजिए सुनील जी, सुन लीजिए, अभी आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का, उस पर जितने चाहे उतने आरोप लगा लीजिएगा। सुनील जी पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए ऐसे सब बोलेंगे लगातार तो क्लियर कुछ नहीं आ पाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा। और मुझे तो बिल्कुल क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, आप लोग सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। एक एक व्यक्ति अपनी बात कहिए तो स्पष्ट आवाज आ पाएगी। कहिए रिजवी जी, उसके बाद सुनील जी आपको मौका मिलेगा बोलने का। कहिए। सुनिए, किसी भी सरकार का काम होता है शिक्षा और स्वास्थ्य देने का, और भारत एक ऐसा देश है जहां पर प्राइवेट अस्पतालों के कमरों पे जीएसटी लगा दी गई है। आप बताइए कि किसी देश के अंदर आज तक पूरे वर्ल्ड में केवल भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में यह कानून बनाया है कि प्राइवेट अस्पताल के कमरों पे ये जीएसटी ले रहे हैं। एक तो ये स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाने के काबिल नहीं है सरकार, और जब हम महंगा स्वास्थ्य जाके प्राइवेट अस्पतालों में ले गए तो उसमें भी ये जीएसटी ले रहे हैं। 50 इनको चाहिए था कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए कानून बनाएं कि इससे ज्यादा फीस नहीं लेंगे पूरे देश की जनता के लिए। ठीक है, आप झूठे हो, बाद में झूठ बोलते रहना। बात सुनो पूरी। आयुष्मान कार्ड के द्वारा 50 नहीं लगाई आपने, अब तक फायदा मिल चुका है। लगाई है नहीं लगाई है? आरोप लग रहे हैं, ठीक है, आप उन आरोपों का जवाब दीजिएगा ना बेबाक अंदाज में, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद मौका आप ही को मिलेगा, क्योंकि सरकार आपकी ही है, आप ही को जवाब देना होगा, जवाबदेही आप ही की है। कंप्लीट कीजिए रिजवी जी जल्दी से। जी देखिए, प्राइवेट अस्पतालों पे कमरों पे इन्होंने जीएसटी लगा दी है। बैंक में पैसा डालो निकालो, उस पे हमें पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, 1100 रुपए का सिलेंडर है। अभी इन्होंने कहा कि 91 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना सेटिंग हो कि अपने कार्यकर्ताओं को दिलाते हो। लखनऊ को तो किसी पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा है तो ये बता दें। नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? चैनल पे बैठ के झूठ बोलना कैसे पॉसिबल हो सकता है रिजवी जी?
क्या? ठीक है, आप जवाब दीजिए यही सुनील कह जी रहे हैं, अभी आपके चैनल पे कहा है। ठीक है, अब जवाब दे रहे हैं, अब जवाब दे रहे हैं, सुनील जी जवाब दीजिए। आप सुनने में सुधार ये ठीक है सुनील जी, ये तो सवाल है। देखिए देश में महंगाई चरम पर है और ये बात मानिए, आपको माननी होगी। इस पर कुछ आपको हल निकालना होगा। शायद वो नीतियां आप बनाने में नाकाम हो गए हैं। महंगाई पर और बेरोजगारी पर सरकार अभी उतने प्रयासरत नजर आ नहीं रही है और इस पर आपको कुछ करना होगा, ये बात आपको माननी होगी। और वाकई में देश में इस वक्त महंगाई चरम पर है। कहिए, कंप्लीट कीजिए सुनील। देखिए, आप महंगाई की बात कर रही हैं। महंगाई जब कांग्रेस की सरकार थी तब 11% थी, विकास दर इनकी नीचे थी। हमारी विकास दर बढ़ी है, प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है। उस परिप्रेक्ष्य में महंगाई भी अगर थोड़ी बढ़ी है, उसमें भी इन्हीं लोगों का दोष है। राजस्थान में इनकी सरकार है, महंगाई वहां पर दर 10.79% है। उत्तर प्रदेश के अंदर 6.6% महंगाई है। जहां गैर कांग्रेसी सरकार है, गैर भाजपा सरकार है, वहां महंगाई ज्यादा है देश के अंदर, इसलिए रेशियो बढ़ा हुआ है। ये अपनी सरकारों को देखें। तेलंगाना में महंगाई 10% से ऊपर है, पांडिचेरी में 10% से ऊपर है, और जहां भाजपा या उसकी सहयोगी सरकारें हैं वहां 6% या उसके आसपास महंगाई है। ये 7% महंगाई पूरे देश का रेशियो है। विकास दर कितनी बढ़ी है ये आप देखिए, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है इस बात को आप देखिए। 91 रुपए में पेट्रोल कहाँ मिल रहा है ये बताओ। की आय थी, आज उसका रेशियो छोड़ो यार, के आसपास पहुंच गया। 91 रुपए में पेट्रोल कहाँ मिल रहा है बताओ। महंगाई 14%, 11% और 20% तक पहुंची थी। पूरे उत्तर प्रदेश के महंगाई 7%, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से मैं समझ आनी चाहिए। और ये लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, पेट्रोल कहाँ मिल रहा है बताओ ना। रोक की बात करते हैं, संसद में इनके नेता कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। 91 रुपए में पेट्रोल कहाँ मिल रहा है ये बताओ आप। सड़क पर आकर के अपने 2024 का सपना देख रहे हैं। वो 91 रुपए में पेट्रोल कहाँ मिल रहा है तो बता दो भाई। प्रदेश के अंदर रह गई है, ऊपर वाले ने चाहा तो ये। अरे मेरे भाई कोई बात नहीं, ये बताओ 91 रुपए में पेट्रोल कहाँ मिल रहा है। अच्छा झूठ बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं आप लोग। क्यों पकड़े बैठे हो? मैंने झूठ बोलते वक्त पानी भी नहीं पीते। आप कहाँ मिल रहा है पेट्रोल बताओ ना। अरे अभी चैनल पे कहा आप पानी पीजिए ना, हम आपको पानी पिला देंगे। पानी पीने की जरूरत नहीं है, हम पानी भी पिलाएंगे, इलाज भी कराएंगे और दवा भी मुफ्त दिलाएंगे आपको और अनाज भी देंगे। और ईडी की जांच में अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो जेल भी भेजेंगे। ठीक है समीर जी। किसे? आज तो प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया, राहुल गांधी जेल का डर उसको दिखाओ, जेल का डर उनको दिखाओ जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। हम लोग नहीं डरने वाले जी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी जेल का डर उसको दिखाओ भैया, जो विपक्षी दल है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही सुनील जी से, जो आपने सवाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत लग नहीं रही है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे खासकर, तो ये बात बिल्कुल सही है, प्रयासरत नहीं है। क्योंकि सारे प्रयास लगे हुए हैं प्रचार करने में, सारे प्रयास लगे हुए हैं विपक्ष को नीचा दिखाने में, विपक्ष के अगेंस्ट एक माहौल बनाने में। और देखिए ये बात इनफैक्ट कई बार डिबेट्स में ये बोल के बड़ा अच्छा साउंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, और यही रीजन है कि इलेक्शन मोड में तो ये रहती है क्योंकि चुनाव जीतना है, लेकिन उसके अलावा देश की जनता के लिए क्या करना है, महंगाई के लिए क्या करना है, बेरोजगारी के लिए क्या करना है, जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या करना है, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, स्वास्थ्य सेवाएं बेटर करने के लिए क्या करना है, देश में लिटरेसी बढ़ाने के लिए क्या करना है, इन सब पे ध्यान नहीं जाता है। प्रचार प्रसार में कार्रवाई होती है, किसी तरह ऐसे मुद्दे डाले जाए। एक सवाल मेरा है, सरकार से आमतौर पर यह सवाल होता है कि विपक्ष का काम होता है सरकार को आइना दिखाना, और अगर विपक्ष सरकार को आइना दिखा रहा है तो इसमें गलत क्या है? जहां पर आपकी कमियां हैं आप वहां पर क्यों नहीं प्रयास करते नजर आएंगे? अगर ठीक है विपक्ष का काम है आपको आईना दिखाना हर जगह, कभी आप भी विपक्ष में हुआ करते थे और कभी ये विपक्ष में है, तो अगर आईना दिखाया जा रहा है, तमाम चीजें हैं जिनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है देश में, तो क्या गलत है? 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। सुनील जी देखिए, प्रदर्शन करना गलत नहीं है, लेकिन ये संसद में बहस करने से क्यों बचते हैं? संसद में बोलते नहीं है,
सड़कों पर प्रदर्शन का ये नाटक कर रहे हैं, प्रदर्शन भी नहीं कर रहे, प्रदर्शन का नाटक कर रहे हैं कुछ क्यों कांग्रेस इनके के कई नेता कार्यकर्ताओं को आज अपने आप हिरासत में थानों लिया में गया, जाके बैठ गए हैं राहुल उत्तर गांधी प्रदेश के हिरासत में लिए गए, अंदर, अपने आप प्रियंका घर गांधी पे हिरासत में पुलिस ली के गई। द्वारा किया नजरबंद कराने का ठीक है, इस नाटक पर कर जवाब रहे लेंगे। हैं। ये नाटक एक कर रहे हैं, छोटा सा प्रदर्शन ब्रेक नहीं, यहाँ ले प्रदर्शन रहे के लिए हैं। इनको कुछ है ही नहीं। प्रदर्शन इनका करने का मतलब इसलिए तो नहीं है कांग्रेस का कि ये प्रदर्शन आज देश भर में देखने को मिला और आपने देखा किस तरीके से आज कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हिरासत में लिया और कांग्रेस इसे काला अध्याय बता रही। और राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि 70 साल का लोकतंत्र 8 साल में मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। और भी बहुत सारे हमले किए, इस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।